करैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। बहुत सारे इस पे सेमिनार्स हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में करैक्टर बिल्डिंग क्यों नहीं हो पाती। आइए आज हम करैक्टर बिल्डिंग के वो असूल सीखते हैं, अगर जिन असूलों पर अगर अमल किया जाए तो करैक्टर बिल्डिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सकती है। करैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी या तरबियत का पहला असूल। लोग तरबियत बच्चों से शुरू करते हैं, जबकि तरबियत जो है ना वो वालिदैन से शुरू होती है। तो तरबियत का पहला असूल ये है कि अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करें। जी हाँ, अल्लाह के फ़ैसलों को। जैसे ही किसी की शादी होती है, कोई लड़के में नुक्स निकाल आता है, कोई लड़की में नुक्स निकाल आता है, कोई लड़के वालों में नुक्स निकाल आता है, कोई लड़की वालों में नुक्स निकाल आता है। नुक्स निकालना जो है अल्लाह के फ़ैसले को चैलेंज करना है। जैसे बारिश हो गई, क्यों हुई? सैलाब आया, क्यों आया? अल्लाह के फ़ैसले हैं, वही बेहतर जानता है। हमेशा उससे बेहतरी की दुआ करें। तो लिहाजा जो अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, पहले तो उसको खुश असलूबी से और अल्लाह का शुक्र अदा करके कबूल करें कि वह जोड़ा बनाना किसी के बस की बात नहीं थी। अल्लाह ने ही तमाम इंसानों के, तमाम जानवरों के, तमाम परिंदों के, कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं उसके जोड़े अल्लाह ने बनाए। दूसरी बात, अब कुछ लोग जो हैं ये दावा करते हैं कि जी जो जोड़ा बना है उसमें से जो है बाज़ कहते हैं कि लड़की की तरबियत नहीं ठीक, बात कहते हैं लड़के की तरबियत नहीं सीख। तो याद रखें कि अगर आप किसी को तरबियत सिखाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले रिश्तों की कदर सिखाएं। हमारा जो दूसरा नुक्ता है वो ये है रिश्तों की कदर। जो बेटी घर में बहू बन के आती है उसको अपने खामंद को राज़ी करने के लिए उसको ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि मैं उसके वालिदैन से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बहन भाइयों की कदर करती हूँ। जब वो वालिदैन, जिनको वो सास ससुर समझती है, हकीकत में वो उसके वालिदैन हैं, जब उनका हुक्म मानेगी और उसके बहन भाइयों की कदर करेगी तो यकीनन जो है वो मुआशरा जो है बेहतरीन मुआशरा बनेगा। तीसरा नुक्ता, एहसन कलाम। घर में जो ना गुफ्तगू का जो अंदाज़ है ना, सबका बड़ा ही शाइस्ता और बड़ा ही अच्छा गुफ्तगू का अंदाज़ होना चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जब थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो सास जो है वो बहू को कह रही होती है ये चुड़ैल है, ये डैन है, ये हमारे बेटे को पता नहीं कहाँ से हमारे नसीब ख़राब हो गए, ये है वो है। इसी तरह बेटियां भी कह रही होती हैं कि मैं किस घर में आ गई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये जो अल्फाज हैं ये एहसन कलाम में नहीं आते हैं। गुफ्तगू का अदब का लिहाज रखना चाहिए। अगर किसी से एतराज़ है, किसी पे आपको कोई मसला है तो उससे गुफ्तगू बड़े एहसन तरीके से करें। जैसे अगर सास ससुर जो कि हकीकत में माँ बाप हैं, अगर उनको कोई एतराज़ है तो वो बुलाएं और कहें बेटा मुझे आपसे ये मसला है, ये एतराज़ है, तो अगर इसमें बेहतरी आ जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस अंदाज़ में आप गुफ्तगू करेंगे और उसको अलहदगी में बिठा के गुफ्तगू करें, सब के अंदर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। जी, हमारा चौथा नुक्ता है कि अगर आप बच्चों की मुआशरे की करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उनको बड़ों की महफ़िलों में बैठने की आदत डालें। घर में एक बड़ा ही प्यारा सा माहौल होना चाहिए जिसमें तमाम बड़े, बहुएँ, बेटियाँ, बेटे बैठें और कुछ अच्छी बातें, कोई मुआशरती इस्लाह की बातें, कुछ एक दूसरे के मसले मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू किए जाएँ। हमारा जो पाँचवा नुक्ता है कि वो करैक्टर बिल्डिंग के लिए खामदों को चाहिए अपनी बीवियों के साथ सुन्नत रसूल के मुताबिक जो है वो सलूक करें। अब सुन्नत रसूल क्या है? आप ससम जो है हज़रत आयशा के साथ तबस्सुम भी फरमाया करते थे। आप ससम उनको बनाव सिंगार का भी कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जो है वो घर के कुछ काम भी कर दिया करते थे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, तो शरीयत कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मर्द जो है वो औरत का ग़ुलाम बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को मजादी खुदा का दर्जा दिया है। तो इस्लाम की और शरीयत के दायरे में रहते हुए जो ना अपनी बीवियों के हकूक़ का ख्याल रखें। अच्छा, उस हमारा जो छठा नुक्ता है उससे अब तरबियत शुरू होने लगी है उस बच्चे की जिसने दुनिया में आना है। अभी आया नहीं, आना है। अब माँ पर जब अल्लाह का करम हो जाए तो वो जो 9 माह हैं, जो छठा पॉइंट है, 9 माह जो है उस माँ को बेहतरीन माहौल आपने देना है, बेहतरीन खुराक देनी है और कोशिश करनी है उस दौरान जो है उसके कानों में जो समाते हों, माँ के कानों में वो अच्छे अल्फाज, दीनी माहौल, दीनी गुफ्तगू की हों,
ताकि जो बच्चा जो है जब वो माँ के पेट में होता है तो आपकी जो आवाज़ें होती हैं उसकी वाइब्रेशंस को फ़ील करता है। तो जब उसको अच्छे अल्फाज सुनने को मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी खुराक मिलेगी, तो दुनिया में जब वो बच्चा आएगा वो एक बेहतरीन माहौल में पैदा हुआ होगा। सातवां नुक्ता जो है, अगर हमें किसी से एतराज़ है, किसी बच्चे से एतराज़ है, वो बच्चा दुनिया में आ गया है, छोटी उम्र का है, उससे कोई गलती हो जाती है या किसी बड़े से गलती हो जाती है, तो करैक्टर बिल्डिंग का सातवां असूल ये है, तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। किसी को टांट या तंज के अंदाज में जो है वो बात समझाने की कोशिश ना करें, बल्कि इस्लाह के अंदाज में। जैसा कि बड़ा एक खूबसूरत अंदाज़ जो है कि अगर खाने में आपको किसी के खाने में, अक्सर घरों में खाने पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, इसको खाना पकाना नहीं आता जी, इसका ये है वो है। अगर आपको खाना पसंद नहीं आता तो आप तनकीद बराए इस्लाह ये है कि आप खाना पकाने वाले को बुलाएं और उन्हें कहें कि ये जो खाना जो है आपने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से पकाया है, इतनी गर्मी की शिद्दत में आपने हमारे लिए खाना पकाया, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन लग रहा है ऐसे जैसे इसमें नमक कम है या मिर्च ज़्यादा है, तो चेक करें, अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो इसको थोड़ा बेहतर कर दें। अगर ये अंदाज़ होगा तो यकीनन जो है जिसकी आप इस्लाह कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह करेगा। तो लेकिन अगर आप उसको तनकीद कर दें कि तुम्हें पकाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो जब आप किसी को उसके पिछलों का ताना देते हैं तो यकीनन माहौल ख़राब होता है। तो तनकीद बराए इस्लाह के ज़हन से जो है वो किसी को बात समझाने की कोशिश करें। अब आठवां पॉइंट जो है, जब बच्चा दुनिया में आ जाए तो बच्चे के इर्द गिर्द जो माहौल है वो सारे का सारा दीनी माहौल रखना चाहिए। वो माहौल इस अंदाज में हो, कोई बच्चे को जो है दुआएं सिखा रहा हो, कोई बच्चे को कलमा सिखा रहा हो, कोई नात शरीफ, कोई कुरान पाक की तिलावत, इस तरह के माहौल में जो है बच्चे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। नौवां पॉइंट ये है, अगर आप किसी की खामियां गिनवाना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी खूबियों का ज़िक्र करें। जब आप उसकी खूबियों का उससे ज़िक्र करेंगे तो यकीनन जो है उसके अंदर हौसला पैदा होगा। आप 8-10 खूबियाँ ज़िक्र करें, फिर उसके बाद कहें कि ये 1-2 चीज़ें जो हैं उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है ये भी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह जो है वो करैक्टर बिल्डिंग में बहुत बेहतर रहेगा। हमारा 10वां पॉइंट ये है, बहुत अहम, कि जिस बच्चे की आप करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं उसको हुकूकुल इबाद की मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल्स के ज़रिए उससे काम लिया करें। जैसे कि कभी उसको कहा करें कि ये फ़लाँ गली महल्ले में घर है, उनको खाना दे आओ। कभी उसके हाथों जो है वो सदका दिलवा दिया करें। कभी उस बच्चे को मस्जिद में जो है वो चंदा डालने के लिए। इसी तरह कभी उसको अपने बहन भाइयों के लिए बेहतरीन कपड़े ख़रीदने की आदत डालें। इसी तरह उसको क्लास के अंदर खाना शेयर करके खाने की आदत डालें। इससे क्या होगा, बच्चे का जो ना करैक्टर बिल्डिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और उसको हुकूकुल इबाद का पता लगेगा। हमारा जो 11वां पॉइंट है वो आज मुआशरे का बहुत बड़ा मसला है। आज हम बच्चे को तालीम भी दिलवाते हैं, बच्चे को पढ़ाते भी हैं, बच्चे को खिलौने भी लेकर देते हैं, सब कुछ बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज़, मादा परस्ती डाल देते हैं। बच्चे के अंदर ये चीज़ ना आने दें कि मेरा कपड़ा सस्ता है, फ़लाँ ने महंगा पहना हुआ है, मैंने जो गाड़ी ली है, जो खिलौना लिया है वो बहुत सस्ता है, फ़लाँ ने महंगा लिया हुआ है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है। बच्चे को मादा परस्ती की आदत ना डालें, बल्कि उसको ये आदत डालें जो अल्लाह ने हमें दिया है वो बेहतरीन दिया है। जब इस तरह की आदत होगी, बच्चा दस्तरखान पे हाथ नहीं मारेगा, बच्चा जो है वो महंगे खिलौनों की ज़िद नहीं करेगा, बच्चा महंगे कपड़ों की ज़िद नहीं करेगा, और बच्चा अपनी चादर में रहकर जो है खुश रहने की अपने आप को आदत डालेगा। और दूसरा, बच्चे को, हमारा जो 12वां पॉइंट है वो बड़ा अहम है, बच्चे को हर नवाले के ऊपर जो वो खाना खाए उसे कहें कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, बिस्मिल्लाह पढ़ कर जो है खाना खाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, कपड़े पहने अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कोई खिलौना किसी खिलौने के साथ खेले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने आराम तलबी के लिए अगर घर में कोई बेहतरीन माहौल दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो हर हाल में सब्र और शुक्र जो है उसकी आदत बच्चे को डालें। हमारा जो 13 पॉइंट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ख़ुद को ये काम करने की ज़रूरत है। बच्चे को तौहीद,
नमाज, रोज़ा और सदक़े का पाबंद बनाएं। अब देखें, अगर माएँ सुबह फ़जर के वक्त नहीं उठेंगी तो बच्चे कैसे फ़जर के वक्त उठेंगे? तो ये मेरे अपने प्रैक्टिकल में ये चीज़ आई है। जब माँ बाप जो है शौक़ से नमाज़ पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जो लड़के होते हैं उनको छोटी उम्र में शलवार कमीज़ पहन कर जुमा पढ़ने की आदत पड़ी होती है, क्योंकि उसके वालिद साथ लेके जाते हैं। तो बच्चे को इस तरह का प्यारा सा जो है ना इस्लामी माहौल दें। जब वो बच्चा इस माहौल में परवान चढ़ेगा तो यकीनन उसके अंदर सिला रहमी भी आएगी, उसकी किरदार साजी भी होगी, उसके अंदर हुकूकुल इबाद भी आएंगे, उसके अंदर दूसरों के साथ शफ़क़त का तरीक़ाकार भी आएगा। हमारा जो 14वां पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात हैं उनके साथ मोहब्बत करने का जज्बा बच्चों के अंदर पैदा करें। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पालतू जानवर होते हैं, बच्चों के अंदर जो है जज्बा पैदा करें, आपने जानवरों के साथ भी मोहब्बत करनी है, लेकिन ख़तरनाक जानवरों के करीब नहीं जाना। जो पालतू जानवर हैं उसको उनको खाना खिलाना है। अगर एक औरत जो है वो कुत्ते को पानी पिलाने के वक्त से बख्शी जा सकती है, बिल्ली को दूध या पानी पिलाने के वक्त से बख्शा जा सकता है, तो हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालेंगे या आदत डालेंगे तो बच्चों के अंदर इंशाअल्लाह जो है वो बेहतरी से बेहतरी आएगी। हमारा जो 15वां पॉइंट जो कि करैक्टर बिल्डिंग के लिए 15वां और आखिरी पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है, वो ये है कि आपने बच्चों को अच्छी सोहबत का आदी डालें। अच्छी सोहबत की आदत डालनी है। बच्चों का माहौल चेक करें, किन बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके क्लास फेलोज़ कौन से हैं, वो किन से मिलते हैं, किन रिश्तेदारों से मिलते हैं, गली मोहल्ले में किन किन लोगों के साथ लिंक है। अगर अच्छा माहौल होगा, अच्छी सोहबत होगी तो डेफ़िनेटली बच्चा जो है अच्छा परवान चढ़ेगा। और बच्चों के सामने मेरा आखिरी पैगाम ये है, बच्चों के सामने ये रियलाइज़ करवाएं कि अल्लाह ताला ने हमें जो मियाँ बीवी की शक्ल में आपस में जोड़ा बनाया है, ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। वी आर द बेस्ट कपल्स। और फिर ये रियलाइज़ करवाएं बच्चों के सामने कि अल्लाह ताला ने आपको दादा दादी जो नाना नानी दी हैं, वो दुनिया के बेस्ट जो हैं वो दादा दादी और नाना नानी हैं। बच्चों को रियलाइज़ करवाएं आपको मामा मामी और चचा चची ताया ताई जो रिश्ते, फूफा फूफी जो रिश्ते अल्लाह ने दिए हैं वो बेस्ट हैं दुनिया के, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए हमेशा वही चुनता है जो बेहतर होता है। अगर आज हम रिश्तों को ज़िंदा कर लेंगे, उनकी कदर कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारे बच्चों के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। इसी शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मिलजुल कर अर्ज़ पाक को मिसले इरम हम करें, मिलजुल कर अर्ज़ पाक को मिसले इरम हम करें। कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।